हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी 3 अगस्त से क्या हुआ है, मार्केट का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निफ्टी का जो अब क्लोजिंग टाइम है, वो है 3 बजकर 15 मिनट पर निफ्टी का क्लोजिंग टाइम है। इसके बाद फिर सेटलमेंट होती है, फिर सेटलमेंट प्राइस आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इंट्राडे हेजिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 3 बजकर 10 मिनट पर 3:10 पर आपको अपने ट्रेड से आपको एग्ज़िट कर लेना है। अगर आप इंट्राडे हेजिंग कर रहे हैं, वीकली या मंथली कर रहे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या है, अभी नया सिस्टम है, टाइमिंग अभी चेंज हुआ है, तो आप देखेंगे कल क्या हुआ था, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग हो गई थी यहाँ पर 3 बज के 15 मिनट पे, उसके बाद सेटलमेंट के बाद इसने 200 पॉइंट ऊपर का यहाँ पर प्राइस दिखाया। आज क्या हुआ, आज यहाँ पर निफ्टी क्लोज हो गया 3:15 पे और इसने सेटलमेंट के प्राइस के बाद इसने 160 पॉइंट प्लस का इसने प्राइस दिखाया। अभी क्या है, सिस्टम नया है, तो हो सकता है कि ये बाद में ठीक हो जाए। इंट्राडे अगर आप हेजिंग कर रहे हैं, तो आपको 3 बजकर 10 मिनट पर निकल जाना है आपको, क्योंकि अभी क्या है, अभी एफ-एंड-ओ का जो टाइमिंग है वो है 3:40, तो आपको 3:40 तक वेट नहीं करना है। आपको 3 बजकर 10 मिनट पर आपको अपने ट्रेड से एग्ज़िट कर लेना है। वीकली और मंथली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम बात करते हैं आज का ट्रेड कैसे आया था डायरेक्शनल हेजिंग का। देखिए, आप डायरेक्शन हेजिंग को स्पेशली आप डायरेक्शनल हेजिंग को आप इंडिकेटर के साथ भी कर सकते हैं या फिर आप विदाउट इंडिकेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इंडिकेटर के साथ बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे आपने क्या करना है, आपको अपने चार्ट पे एलिफेंट ट्रेडिंग एआई V2 लगाना है और इसमें आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर सेटिंग में आएँगे तो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय सेल सिग्नल की आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिख रहा है आपको ट्रेंड, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी ऑफ कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम दूसरा ट्रेंड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप आएँगे, तो नीचे यहाँ से टेबल को आप अनटिक कर देंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, ये ट्रेंड बार आपने अपर ट्रेंड बार और ये लोअर ट्रेंड बार आपको यहाँ से ऑन करनी है, ओके कर देना है। इतना सा आपको सेटिंग करनी है। अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेगा ट्रेंड के नीचे अगर प्राइस रहता है तो डाउन ट्रेंड रहता है और मेगा ट्रेंड के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो वो अप ट्रेंड में रहता है। जैसे कि आप देखेंगे आज क्या हुआ, आप देख सकते हैं हमें आप देखेंगे तो हमें 9:30 से पहले ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कैसे लेना है, अगर कैंडल फर्स्ट कैंडल मेगा ट्रेंड के नीचे क्लोज होती है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पे आप ट्रेड लेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, तो जो भी लेटेस्ट येलो कैंडल बनेगी, उसका लो ब्रेक होने पे आप ट्रेड लेंगे। तो देखिए, ये लेटेस्ट बनी पहले, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर सेकंड बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, तो आपका यहाँ पर ट्रेड आ गया डायरेक्शनल ट्रेडिंग का। ये डाउन ट्रेंड का ट्रेड आया। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया था, 50 पैसे से इसने लो ब्रेक किया था, तो हमारा जो ट्रेड आया था वो 931 पे हमारा ट्रेड आ गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट पे और देखते हैं कि आज कैसा हमारा ट्रेड आया था। आज एक्सपायरी है, आप देख सकते हैं आज है 4th अगस्त, आज एक्सपायरी डे है। ये देखिए, आज 4th अगस्त एक्सपायरी डे है। तो आज हमारा ट्रेड कैसा आया था उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपायरी डे पे अगर पहले यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं 9:31। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रीमियम काफ़ी कम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे तो प्रीमियम यहाँ पर 44 रुपए के आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सपायरी डे को यहाँ पर 60 प्लस का प्रीमियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 74 आ रहा है, या आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन द मनी यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर इसको कॉल को सेल कर देते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो कॉल के प्राइस भी गिरते हैं। और अब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ मनी की कॉल यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हैज का ट्रेड बन गया है। मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ 15-15 मिनट। आपका जो एसएल होगा वो होगा, देखिए अगर इस येलो लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। या फिर आपको कहीं ब्लू कैंडल नजर आती है तो आप यहाँ पर भी आप एग्जिट कर लेंगे। और अदरवाइज आपको 3:10 पर तो आपको एग्जिट करना है, या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट मिल रहा है, तब भी आप अपना प्रॉफिट एग्जिट करके निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके। क्योंकि इंट्राडे में जो प्रॉफिट आता है 1000 से लेके 2000 रुपए तक का प्रॉफिट आता है नॉर्मल डेज में। एक्सपायरी डेज में आपको 3000 से लेकर
5,000 तक पर लॉट भी आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है एक्सपायरी डे में। तो देखते हैं आज हमारा कितना प्रॉफ़िट आया था। तो मैं इसको 15-15 मिनट फॉरवर्ड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी प्रॉफ़िट आ रहा है ₹442 का, अभी 600 का हो गया, अभी देखिए 1100 का प्रॉफ़िट आ रहा है, 1900 का प्रॉफ़िट आ रहा है 11:45 पर, अभी 2800 का प्रॉफ़िट हो गया 15 मिनट के बाद। आप चाहें तो यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, ये भी अच्छा प्रॉफ़िट है इंट्राडे के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है बड़ी तेज़ी से टाइम डीके लगता है। अभी प्रॉफ़िट आ रहा है 3300 का, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 4.5% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है इंट्राडे में। आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा 3:10 पे कितना प्रॉफ़िट या लॉस हुआ, उसको भी हम देख लेते हैं। तो 3:10 पे हम चेक करते हैं कितना प्रॉफ़िट आया हमें। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफ़िट आया 3:10 पे वो आ रहा है 3074, 3074 का यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में काम करते तो कितना प्रॉफ़िट आता उसको भी हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं। तो हम आते हैं 11 अगस्त की एक्सपायरी में और यहाँ से टाइम सेलेक्ट करते हैं अपना 9:31 का टाइम सेलेक्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आप देखेंगे एटीएम की कॉल हम सेल कर देंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड है, और आउट ऑफ मनी यानी कि 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पर कॉल बाय कर लेते हैं। अब इसको भी फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं 3:10 तक हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिला। मैं आधे-आधे घंटे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी देखेंगे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है ₹1500 का प्रॉफिट आ रहा है, 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि 3:10 तक कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो 3:10 पे हम देखें तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिला वो मिला 1437 का। इसमें प्रॉफिट कम इसलिए मिला क्योंकि ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, और क्योंकि इसमें अभी काफ़ी टाइम एक्सपायरी में, तो क्या होगा टाइम डीके कम लगता है। अगर आप कंप्लीट हेजिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने डायरेक्शन हेजिंग सीखा इंडिकेटर के थ्रू, हम बिना इंडिकेटर के साथ डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हेजिंग कर सकते हैं, उसमें किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप चाहें तो कंप्लीट हेजिंग सीख सकते हैं। आप वेबसाइट पर आएँगे, यहाँ से आप हेजिंग का कोर्स यहाँ से जॉइन कर सकते हैं।